हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस रेसिपी। दिस इज उसामा अहमद और आज रेहान अल्लाह वाला की जो इंसान पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। उसके एक सरकर्दा रुकन इमरान अबू आर्यान मेरे साथ मौजूद हैं और हम इनसे इंसान पार्टी के जो मकासद हैं, उसकी तख्लीक के जो मकासद हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि इस पार्टी को किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट इमरान अबू आर्यान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए इन्होंने टाइम निकाला। जी इमरान साहिब, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उसामा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया, अपने शो में मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने इसके लिए टाइम निकाला। इमरान साहब, आप रेहान फाउंडेशन की और इंसान पार्टी में पिछले 4 साल से जायद का अरसा हो गया और उसमें आप अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और आ, आज आपको हमने खसूसी तौर पर इनवाइट इसलिए किया है कि लोग जान सकें कि इन जो इंसान पार्टी है उसमें उसमें एक रुकन की हैसियत किस तरह इख्तियार की जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप आपका तारुफ में और आप इंसान पार्टी की तरफ से भी बताएं कि इंसान पार्टी को के मकासद क्या है और इसको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। इसको वो हमारी गुफ्तगू में आगे एक नया नया मोड़ आएगा। अभी आप बताएं कि इंसान पार्टी के को जो क्या मकासद हैं। सही, तो बिल्कुल उसामा, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम इमरान अबू आर्यान है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं यहाँ पर बतौर ट्रेनर और गाइड इंसान पार्टी के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और उन तमाम तो लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो बिना इलेक्ट हुए, बिना मुंतखब हुए, बिना किसी इक़्तिदार के, ताकत के, पावर के, अपने इलाके के मसाइल के हल के हवाले से काम कर सकते हैं। किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसान पार्टी का असल मकसद और मिशन यही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द के मसाइल को हल करना और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए उनकी अवेयरनेस के लिए काम करना, और खुसूसन 1 लाख रुपया हर पाकिस्तानी महाना कमाए आमदनी। जी। तो ये थे मकासद इंसान पार्टी की तख्लीक के हर पाकिस्तानी को 1 लाख रुपए महाना की आमदनी वो करे। और इतने तो नहीं होते, लेकिन इंसान पार्टी का के मकासद में से एक मकसद ये है कि हर इंसान जो है, पाकिस्तान का जो शहरी है, वो 1 लाख रुपए महाना की जो आमदन है वो 1 लाख रुपए महाना कमाई उसकी हो जाए। अच्छा, इमरान अबू आर्यान साहिब, एक सवाल बहुत ही अरसे से मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है कि इंसान पार्टी ये दिस इज एन पॉलिटिकल पार्टी। आपने इसको एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस दिया है। तो जैसे आम आम जैसे आप देखते हैं, जैसे पीटीआई है, जैसे पीएमएलएन है, और जो बाकी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्शन बकायदा उनके इलेक्शंस होते हैं और उनमें वो वोटर्स उनको वोट वोट देते हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम भी इंसान पार्टी का भी है? कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए जी, इंसान पार्टी ये समझे कि अभी एक नौमौलूद है। नौमौलूद से मुराद एक नई पार्टी। तो इंसान पार्टी को भी तकरीबन सिर्फ 1 साल ही हुआ है। अभी हम अपनी इन तमाम तर बेसिक चीज़ों पर काम कर रहे हैं, अपनी मेंबरशिप कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट है इंसान.pk। इंसान.pk की वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ बाय अ मेंबर का वहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। आप किसी भी तरीके से वहाँ पर विजिट करें वेबसाइट को, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज ए मेंबर। और उसके बाद वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। अगर इंसान पार्टी में आप एज ए शेडो मेयर आकर अपनी खदमात सिर्फ अपने इलाके के हवाले से देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप एज ए शेडो मिनिस्टर काम करना चाहते हैं और इस हवाले से काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एक शेडो कैबिनेट है,
जिस तरीके से एक बाकायदा कैबिनेट मौजूद है गवर्नमेंट की, हमारे यहाँ शेडो मिनिस्टर्स होते हैं, शेडो मेयर्स होते हैं, और वो अपने अपने फराइज अंजाम देते हैं, अपने अपने खदमात अंजाम देते हैं, जो कि वॉलंटियरी है। लेकिन हमारा तरीका इंतहाई डिफरेंट है। जैसे कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 73 सालों से एक रिवायती सियासत चलती आ रही है ना, रिवायती भी कह सकते हैं हम और मौरूसी भी कह सकते हैं। तो मौरूसी के साथ साथ रिवायती सियासत है, इलेक्शन लड़ना, इक़्तिदार में आना, अपने अपने मनपसंद लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर ओहदों पर विराजमान कर देना, और फिर उस तरीके से सिस्टम जैसे कि चल रहा है गुज़िश्ता 73 सालों से। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता, और तमाम से देखने वाले नाज़रीन को भी पता है कि किस तरीके से हम गुज़िश्ता कई सालों से क्राइसिस में मज़ीद चलते हुए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई कम है ना। अगर है तो मिसाल के तौर पर चंद बड़े शहरों में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, या कुछ ऐसे बड़े शहर जहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन बहुत ज़्यादा इस हवाले से मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को आसान बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये ले लें कि एक आम शख्स अगर उसने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक का सफर करना हो, लाहौर या रावलपिंडी का, तो वो यहाँ से रिक्शा करवाएगा, 500 रुपये रिक्शे वाले को देगा, स्टेशन पर जाएगा, फिर वहां पर एक लंबी कतार में भी खड़ा होगा, फिर लंबी कतार में खड़ा होने के बाद फिर जब उसका नंबर आएगा फिर वो पैसे देगा, वो टिकट बुक करवाएगा, फिर वो टिकट बुक करने वाले की मर्जी उसको कौन सा नंबर अलॉट करे, कौन से डब्बे में करे, उसकी मर्जी, बर्थ है, सीट है, नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अब अगर इन चीजों को देखा और समझा जाए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो आप अपने घर में बैठकर विद इन 2 मिनट्स, आप अपनी ऑनलाइन सीट किसी भी ट्रेन में बुक कर सकते हैं। ये जब चीजें हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताते हैं, जो लोग इस हवाले से अवेयर नहीं है, तो वो बड़े हैरान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी सर्विसेज चल रही है, ऑनलाइन डाक है, ऑनलाइन टीसीएस वगैरह की सर्विसेज है, ऑनलाइन बसेस ड्राइवर की सर्विसेज है, ऑनलाइन ट्रेन की सर्विसेज है। तो इन चीजों की तरफ लोगों को लाना है, उन लोगों को इस तरफ अवेयर करना है। इसी तरीके से हमारे जो छोटे छोटे मसाइल है, मिसाल के तौर पर बिजली का है, पानी का है, गैस का है, सेवरेज का है, ये बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए पोर्टल्स मौजूद है, जहां पर आप कंप्लेन करके अपने मसाइल को हल के लिए काम कर सकते हैं। अपनी कंप्लेन बार 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 दर्ज करवा कर आप बाला अफसरान तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। जैसे कि गुज़िश्ता हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मौजूद थे, तो उन्होंने सिटीजन पोर्टल का इनेकाद किया ना। सिटीजन पोर्टल पर बहुत सारे लोगों ने फायदा हासिल किया, मुस्तफीद हुए उससे, अपने इलाके के छोटे छोटे मसाइल, बड़े बड़े मसाइल हल करवाए, जो कि गुज़िश्ता देरीना 10-10 साल से मौजूद थे। मैंने बाज़ाब्ता खुद अपने इलाके के बहुत सारे मसाइल का हल सिटीजन पोर्टल से निकाल दिया। तो हमें करना क्या है कि हमारा मकसद ही यही है कि लोगों को टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयर करना, उनको तमाम कुछ चीजें सिखाना, और अपने इलाके के लिए खिदमात वॉलंटियरी अंजाम देना। तो शेडो मिनिस्टर्स हों, शेडो मेयर्स हों, उनकी अपनी अपनी बाकायदा प्रॉपर एक टाइमिंग है, किस तरीके से उन्होंने काम करना है, रिक्वायरमेंट्स मौजूद है। और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म मौजूद है rehantrainings.com का, रेहान ट्रेनिंग में जाकर हम उनको मुख्तलिफ डिफरेंट कोर्सेज की ट्रेनिंग करवाते हैं कि किस तरीके से वो अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। हमारे साथ हजारों एनजीओ इस तरह की मुंसलिक है, जो कि हमारे साथ इंसानियत की भलाई के लिए काम करती हैं। हम उनके साथ किस तरीके से आपको कनेक्ट करवा सकते हैं, हम आपकी नेटवर्क बिल्डिंग करवा सकते हैं, आपको लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि इंसान पार्टी के चेयरमैन और बानी फाउंडर रेहान अल्लाह वाला साहब है, गुज़िश्ता 25-30 सालों से जद्दोजहद में है इस हवाले से ना, और माशाल्लाह उनके तजुर्बात जिंदगी हैं। 80 से ज्यादा ममालिक का सफर उन्होंने किया, बेशुमार कौमियत के लोगों से वो मिले जुले, साथ रहे, खाया पिया, उठे बैठे, उनके तजुर्बात उन्होंने हासिल किए, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो वो चाहते हैं कि वो अपने लोगों में भी अपने उस इल्म को बांटें। तो इल्म कैसे बांटा जाएगा, इन्हीं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बिना पर। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे साथ इंसान पार्टी भी है। वैसे रेहान फाउंडेशन के प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, रेहान फाउंडेशन है, इंसान पार्टी है, यूट्यूब इनक्यूबेटर है, बहुत सारी चीजें पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं जैसे कि इंसान पार्टी को ऑन करता हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कह लें आप, ट्रेनर कह लें, गाइड कह लें, सीईओ कह लें, कुछ भी कह लें, पर मेरा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना, उनको ट्रेनिंग्स करवाना, उनको बतलाना,
कि किस तरीके से वो इंसान पार्टी को ज्वाइन करें, वो मेंबर बनना चाहते हैं, एसोसिएट मेंबर बनना चाहते हैं, या फिर हफ्ते में रोजाना की बुनियाद पर 2 घंटे 3 घंटे का टाइम निकालकर अपने इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम उनकी तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं, दिखाते हैं। बाकायदा उनका एक लेटर जारी होता है, उनका एक विजिटिंग कार्ड जारी होता है, जिसकी बिना पर वो डिफरेंट गवर्नमेंट के दफातर के चक्कर लगाकर अपनी शनाख्त करवाकर बतला सकते हैं कि जनाब मेरा नाम इमरान अबू आर्यान है और मेरा ताल्लुक फला 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 शहर से है और मैं इस तरीके से अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी मुझे आपसे ये काम है और इन चीज़ों पर मैं काम करना चाहता हूँ, तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। आप खुद बताएं, जब एक शख्स बाकायदा लीगली किसी भी काम के सिलसिले के हवाले से अगर जाता है गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में और उसके पास एक छोटी सी किसी भी किस्म की अथॉरिटी हो, एक विजिटिंग कार्ड हो, प्रॉपर चीजें हो, तो वो जाकर बताकर अपना तारुफ करवाकर कम अज कम उन चीजों के बारे में मालूमात तो ले ही सकता है ना, कि ये हमारा जो मसला है कि किस तरीके से हल होगा। आप लोग इस पर काम क्यों नहीं कर रहे, इसका मसला है क्या, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बजट नहीं है, लोग नहीं है, करने वाले नहीं है, या फिर ये है ही इलीगल मसला। आप हमें कम से कम बताएं, तो कम से कम अगर मसला हल नहीं करेंगे तो आपको उसका रीजन तो बतला देंगे कि आपका ये मसला हल हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो किस बिना पर होगा, किस तरीके से होगा, उसका तरीकेकार क्या है, आपको करना क्या है। तो जब चीजें आपको पता लगना शुरू हो जाएगी तो एक के बाद एक लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बड़े मसाइल नहीं है, ना ही इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी रॉकेट साइंस है। जी ठीक है। ठीक है, इंसान पार्टी की तख्लीक के मकासद तो समझ में लग गए हैं। अब मेरे कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि आपसे करो कि देखें इंसान के जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बकायदा इलेक्शन लड़ती हैं, वो वोटर्स वोट कास्ट करते हैं, तब वो जाके इलेक्ट होते हैं। एक तो ये बात। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान पार्टी 100% वॉलंटरीली काम कर रही है? मतलब कि उसमें वॉलंटरीली अगर कोई वहां पर शेडो मिनिस्टर्स हैं या मेयर्स हैं, वो उनकी मतलब कि इनकम या पे, मतलब कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि 100% वॉलंटरीली काम है ये सारा। बिल्कुल बाकायदा 100% वॉलंटियरी है। और बाकायदा जो लोग हमारे शेडो मिनिस्ट्री शेडो मेंबर बनते हैं उन्हें बाकायदा पार्टी फंड में माहाना अपनी जेब से 1,000 से लेकर 2,000 3,000 रुपए तक बाकायदा जमा भी करवाने होते हैं, क्योंकि इंसान पार्टी वॉलंटियरी काम कर रही है। ना तो इंसान पार्टी चार्ज करती है, ना ही सामने वाले बंदे को किसी किस्म का कोई वजीफा, कोई तनख्वाह, कोई चीज देती है। तो ये बाकायदा वॉलंटियरी, क्योंकि हम तो इंसान पार्टी, लफ्ज इंसान, तो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं ना। तो जब इंसानियत की फलाह बहबूद की बात आ जाती है तो वहां पर वॉलेंटियरी, तो मैं समझता हूँ कि खुद ब खुद लफ्ज जुड़ जाना चाहिए। तो लाजमी सी बात है कि इंसान पार्टी एक प्रोजेक्ट है रेहान फाउंडेशन का। रेहान फाउंडेशन से जितना जहां जैसे भी हो सकता है वो मदद करती है, अपनी फाउंडेशन के तहत इंसान पार्टी को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, जो थोड़ा बहुत रेहान फाउंडेशन कर सकती है। और मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कि अब तक तो माशाल्लाह गुज़िश्ता 1 साल से रेहान फाउंडेशन ही इंसान पार्टी के तमाम तर अखराजात बर्दाश्त कर रही है डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। तो ये बाकायदा वॉलेंटियर है। आने वाला हर शख्स वॉलेंटियरी अपनी जिम्मेदारी अंजाम देगा, क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने इलाके के लिए काम करना है, ना कि इंसान पार्टी के लिए बाकायदा जाती तौर पर किसी किस्म की कोई खदमात अंजाम देनी है। जी ठीक है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया बहुत अच्छे से कि 100% वॉलंटरीली सब लोग काम कर रहे हैं, और बजाय इंसान पार्टी पे ही करे, बल्कि शेडो मिनिस्टर एंड मेयर्स को मंथली पे करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखें कि वो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके मेयर्स हैं, वो किस तरह इलेक्ट किए जाते हैं। बकायदा वो काउंसलर अपने इलाके से काउंसलर का इलेक्शन लड़ता है, फिर वो काउंसलर जो है वो किसी भी पार्टी से इलेक्ट होता है, वोटर्स उसको वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, और तब वो जो है ना इलेक्टेबल्स होते हैं। अब आपके शेडो मिनिस्टर्स एंड मेयर्स किस तरह इलेक्ट किए जाते हैं, क्या प्रोसेस है उसका, उसके बारे में आप बताएं, या मिलता जुलता प्रोसेस? नहीं, बिल्कुल भी मिलता जुलता प्रोसेस नहीं है हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इंसान डॉट पीके के नाम से
इंसान पार्टी की बाकायदा एक ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है, उस पर तमाम तर रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। जब आप उसका विजिट करते हैं तो वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और डिफरेंट ट्रेनिंग लिंक्स हैं जिनमें वीडियो कोर्सेज की शक्ल में घर बैठ कर आप उन कोर्सेज को मुकम्मल करते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स उसमें बताई गई है उन तमाम से चीज़ों पर आप पूरा करते हैं तो आप बाकायदा तौर पर आपको इलेक्ट कर दिया जाता है शेडो मिनिस्टर या शेडो मेयर वगैरह के हवाले से। तो मजीद अगर इस हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई आपको या आपके तमाम हमारे नाजरीन को चाहिए तो मेरा नंबर मौजूद है 0301 3280 626 पर मुझसे रब्ता कर लें। बट आफ्टर विजिटिंग इंसान.pk, जब वो विजिट कर ले मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ों को देख लें और उनको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल पर 24 घंटे में अवेलेबल हूँ। किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और तमाम कुछ चीज़ों के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। ठीक है। जी ठीक है, मतलब कि कोई इलेक्शन सिस्टम बिल्कुल मौजूद नहीं है। इंसान.pk या रेहान फाउंडेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंतजामिया है, वो ही देखते हैं कि कौन रिलायबल है, कौन इस काबिल है कि हम हमारी पार्टी को ऑन कर सके। तो इलेक्शन सिस्टम बिल्कुल ही एब्सेंट है इस पूरी इंसान.pk में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा ये है इमरान अबू आर्यान से कि नहीं, इलेक्शन सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट से मुराद ये है कि मौजूदा इस वक्त का जो क्राइटेरिया है ना वो हम लोगों को उनकी शख्सियत के एतबार से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत के एतबार से चुनते हैं। तो इसका फैसला बाकायदा पार्टी चेयरमैन करते हैं, सामने वाले बंदे को देखते हैं कि वो कितना कैपेबल है, वो हमारी दी गई ट्रेनिंग कोर्सेज को मुकम्मल कर पाता है, उन रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरता है या नहीं। अगर वो शख्स सामने वाला काबिल है तो ही हम उसका सिलेक्शन करते हैं। एट द एंड आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल मुस्तकबिल में इंसान पार्टी इलेक्शंस में आने का, बाकायदा अवामी मैंडेट के हवाले से आकर काम करने का भी भरपूर इरादा रखती है। लेकिन फिलहाल चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक नौमौजूद पार्टी है तो हमारा इस वक्त फोकस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर है, काम पर है, सीखने पर है और सिखाने पर है। जी मतलब कि इलेक्शन सिस्टम तो मौजूद नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे ऐसे इम्कानात मौजूद हैं, बल्कि भरपूर तरीके से मौजूद है कि इलेक्शन सिस्टम आएगा और बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और इलेक्ट हुआ जाएगा। एज अ गवर्नमेंट आप इलेक्ट होंगे। ठीक है, ये भी बात समझ में लग गई है। अब ये बताएं कि एक शैडो मिनिस्टर या मेयर किसी भी एरिया से जब वो इलेक्ट होता है, अल्टीमेटली इलेक्ट तो पार्टी चेयरमैन रेहान अल्लाह वाला साहब ही करते हैं, अल्टीमेटली तो वही करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि उनको किस किस्म की असेस दी जाती है रेहान फाउंडेशन या इंसान.pk की तरफ से, कि वो मतलब कि उनके पास क्या इख्तियारात मौजूद होते हैं, या कोई ऐसे टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है कि जिसमें जो है वो अपने उसमें जो जैसे बाकी पुलिस के पास अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मौजूद है, सॉफ्टवेयर सिस्टम मौजूद है, और भी आप देखें पाकिस्तान के अदारे हैं उनमें सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम मौजूद है और उनको बाकायदा सेस दी जाती है, ताकि जैसे आप एक मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्रैफिक वार्डन है, अगर उसने किसी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है तो उसके पास एक बाकायदा आला मौजूद है जिस पर ऑनलाइन उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता है, अगर उसके पास पेपर मौजूद नहीं है तो ऐसी किस किस्म की असेस जो इंसान.pk है उसकी तरफ से उसके शैडो मिनिस्टर्स एंड मेयर्स को दी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास इंसान.pk की वेबसाइट पर बाकायदा तौर पर एक लिस्ट मौजूद है तमाम तर शेडो मिनिस्टर्स की, तमाम तर शेडो मेयर्स की। जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम तर तफसीलात ऑनलाइन आपके पास आ जाती है, बाकायदा तस्वीर के साथ, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट और एड्रेस के साथ। वो तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं जिससे पता चल सकता है कि जी बिल्कुल ये बंदा इंसान पार्टी के लिए काम कर रहा है वॉलंटियरली और ये शख्स हमारे लिए काम करता है। जी मतलब कि वो जो सॉफ्टवेयर है या डाटा है वो किसी आम इंसान के लिए भी एक्सेसिबल है, कि जो इंसान.pk का शैडो मिनिस्टर या मेयर नहीं है। बिल्कुल, वो जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल मौजूद ही आम पब्लिक के लिए है। वो बाकायदा तौर पर देख सकता है, अपने इलाके के शेडो मिनिस्टर और शेडो मेयर की कंप्लेन भी कर सकता है। अगर वो शख्स काम नहीं कर रहा
तो वो बाकायदा एक कंप्लेन पोर्टल है, वो वहां पर जाकर साइन अप करके कंप्लेन भी कर सकता है कि जी इंसान पार्टी का फला नुमाइंदा हमारे इलाके में मौजूद है और ये काम नहीं कर रहा, तो बराए मेहरबानी इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं, तो हम उसको तब्दील भी करते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक है। ठीक है, जी मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा कि क्या इंसान डॉट पीके का शेडो मिनिस्टर या मेयर बनने के लिए पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है? अगर पाकिस्तान से बाहर भी लोग इंसान डॉट पीके या के शेडो मिनिस्टर या मेयर्स बन सकते हैं, तो उसका भी प्रोसेस सेम है, या इसके बारे में क्या आप अपनी रहनुमाई देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सवाल किया उसामा आपने। जैसे कि हमारी पार्टी का नाम है इंसान, इंसान डॉट पी के, क्योंकि आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग तो बहुत हैं, तलाश है इंसानों की। तो हमें ऐसे इंसानों की तलाश है जो बाकायदा दिलचस्पी रखते हो, खिदमत के नाम पर यकीन रखते हो, लोगों की, अपने इलाके की, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं है, हमारे पास अमेरिका से मौजूद है कार्ला रिचमैन, जो कि डिजिटल लिटरेसी पर इंग्लिश इंग्लिश, लिटरेसी। हाँ इंग्लिश लिटरेसी की जो अपना शेडो मिनिस्टर हैं, जिनका ताल्लुक यूएसए से है, अमेरिका से है। इसी तरीके से जैस्मिन चमैला है, उनका ताल्लुक अमेरिका से है, वो भी हमारे पास शेडो मिनिस्टर फॉर ग्लोबल पीस के लिए काम कर रही हैं। तो वो आपका ताल्लुक अमेरिका से हो, अफ्रीका से हो, इंडिया से हो, या दुनिया के किसी भी ममालिक से, आप इंसान पार्टी में एज ए वॉलंटियर अपनी खदमात अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आप वहां फ्यूचर में। बैठकर जी। वहां बैठकर आप पाकिस्तान के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ये दो शख्सियात हमारे साथ काम कर रही है, दो खवातीन, स्पेशली जैसे कि क़यादा रिशमैन काम कर रही है पाकिस्तान के लिए और उन तमाम तर मुल्कों के लिए भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जैस्मिन चमेल है, वो फॉर ग्लोबल पीस पर काम कर रही है, दुनिया भर के अमन के हवाले से। तो इस एतबार से जी। लेकिन फ्यूचर में जब आपने भी पहले भी गुफ्तगू में कहा कि आप ये सारे सिस्टम को एक बकायदा अमली जो इलेक्शंस है, वोटिंग्स है, उसकी तरफ लेकर आ रहे हैं और भरपूर इम्कानात भी मौजूद हैं, तो वो जो शेडो मिनिस्टर्स हैं जो आपके पाकिस्तान से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, वो किस तरह उस इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे? आपके पास कोई ऐसा रोड मैप मौजूद है, या फ्यूचर में आप इरादा रखते हैं कि इसका हल निकाला जाए? अभी आपके पास कुछ हल मौजूद है इस बात का? सर मैं आपकी बात को सही तरह से कैच नहीं कर पाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर इमरान अबू आर्यन साहब, कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, जैसे आपने कहा कि आप ये सारे जो इंसान डॉट पी के है वॉलंटरीली जो काम कर रही है, वो इलेक्शंस की तरफ आएंगे, जिसमें बकायदा इलेक्शन लड़े जाएंगे, और हुकूमत के तौर पर इंसान डॉट पी के एक एक उभर के सामने आएगी। तो उस सूरत में जो आपकी शेडो मिनिस्टर पाकिस्तान से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, उनका क्या रोल होगा उन इलेक्शंस का में? जी देखिए, इतनी लंबी तो अभी तक हमने नहीं सोचा इस हवाले से कुछ ऐसा कि मुस्तकबिल में ऐसा क्या होगा और क्या नहीं। फिलहाल तो हमारा फोकस और तवज्जो काम करने पर है। और अल्लाह पाक आपकी जबान मुबारक करे कि अगर मुस्तकबिल में ऐसा होता है कि बाकायदा तौर पर हम इलेक्शन में आ जाते हैं और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट हवाले से अक्सरियत हासिल भी कर लेते हैं, तो बाकायदा तौर पर दुनिया भर के ममालिक में मौजूद जो बाहर इंसान पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी यही होगा कि वो अपने अपने इलाके के लिए मजीद इसी तरीके से वॉलंटियरली काम करते रहे। अदरवाइज वो पाकिस्तान आकर अपनी खिदमत अंजाम दे दें, जो जो एक्सपर्टीज उनके पास है, तो हम उनको इस हवाले से भी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, बुलाकर स्पेशल ठीक है। स्पेशल अच्छा। अपॉइंटमेंट जैसे कि होती अच्छा, जो शेडो मिनिस्टर्स के नीचे जो निचली पोस्ट है, जैसे आपने बताया, एसोसिएट्स भी हैं जो डायरेक्टली नहीं काम करते, लेकिन अंडर काम करते हैं शेडो मिनिस्टर्स के, या किसी के भी अंडर काम करते हैं, वो पोस्ट अख्तियार करने का भी प्रोसेस थ्रू इंसान डॉट पी के ही है, या कोई और उसका प्रोसेस है? जी जी बिल्कुल, इंसान और पीके ही उसका है तरीकेकार। उसी पर जाकर वो बाकायदा तौर पर मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। एक तो होता है बाकायदा मेंबरशिप और एक होता है एसोसिएट। उनको भी लेटर इश्यू होता है, उनको भी विजिट कार्ड इश्यू होते हैं, या उनका मतलब कि
प्रोसेस सेम है जैसे शैडो मिनिस्टर्स का है? नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से सेम आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मुस्तकबिल में हम इस हवाले से काम कर रहे हैं। मे भी कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए बाकायदा तौर पर एक वेबसाइट के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू बाकायदा लेटर इशू कर दिया जाए। फिलहाल उनका डेटा ऑनलाइन वेबसाइट पर ही मौजूद होता है कि भाई ये हमारा एसोसिएट मेंबर है या मेंबर है, इंसान पार्टी के लिए हमदर्दाना तौर पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान अबू आर्यान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं ये सारी गुफ्तगू को फाइंड अप करते हुए आप सबको बताऊंगा कि इंसान.pk इंसानियत की भलाई पाकिस्तान के शहरियों के लिए काम कर रही है, और टेक्नोलॉजी इसका मेन हदफ है कि तमाम लोगों को छोटा छोटा काम भी, बस की टिकट बुक करना हो, ट्रेन पर जाना हो, हवाई जहाज पर जाना हो, ये छोटे छोटे काम भी थ्रू टेक्नोलॉजी के जरिए आप सब कर सकते हैं घर बैठे अपनी एक उंगली के इशारे से। और यही जो मकसद है इंसान.pk का कि टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में आम करना है, और वॉलंटरीली अभी 100% काम कर रहे हैं। शैडो मिनिस्टर्स हैं, मेयर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं और अल्लाह तलीम याफ्ता हैं। आप भी इस इंसान.pk का हिस्सा बन सकते हैं। इमरान अबू आर्यान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आप अपना मैसेज जो है, आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो मेरे सवालों में मौजूद नहीं था लेकिन फिर भी आप वो बात करना चाहते थे, तो आप प्लीज वो करें, फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने टाइम दिया और आपने बाकायदा तौर पर मेरी आवाज़, बाकायदा मेरी नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि इंसान पार्टी की आवाज़ को अपने लोगों तक, अपने देखने वाले, अपने चाहने वालों तक पहुँचाने की कोशिश की। और मेरा आखिर में बस यही पैगाम है कि इंसानियत के लिए काम करें, इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। तो यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो कि सिंध के बड़े शायर और सूफी बुजुर्ग रह चुके हैं, जो उनका मज़ार गडशा में मौजूद है, सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध में। तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं वो पढ़ना चाहूंगा कि सुपुत भरा सुपरी कुपत किए न करो थोड़ी घणन गालिन ते माण्हू वञन मरियो तेसी कुर्ब कयो जैसी चेहरा आयो जहान में। तो इसकी ट्रांसलेशन में कर देता हूँ साथ साथ कि जब तक इस दुनिया में जिंदा है तब तक मोहब्बत, अमन और कायम करें, इंसानों की भलाई के लिए उनसे मोहब्बत करें, प्यार करें, और उनके साथ साथ उनकी भलाई के लिए, अवेयरनेस के लिए काम करें। तो इसी हवाले से आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, इंसान.pk, इंसान पार्टी। ठीक बाकायदा है, तौर पर इसको ज्वाइन कीजिए। मैं आप तमाम तक देखने वालों को दावत भी देता हूँ। और इस हवाले से मजीद किसी किस्म की मालूमात अगर आपको दरकार हो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं एक मरतबा फिर से दोहरा देता हूँ, 0301 3220 626 पर बराह रास्त 24 घंटे कॉल व्हाट्सएप करके आप मुझसे मालूमात दे सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और आप देखने वालों को भी शुक्रिया अदा करूंगा। और इस इंसान.pk का जो नेक मकासद है, इसको आपका सबका फर्ज है, हम सबका फर्ज है कि वो हम पूरी दुनिया में फैलाएं, और अच्छाई की हमेशा तायद करनी चाहिए। और ये सारे जो है, हम सबको मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। अब हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।